नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैंने स्केल्स का वीडियो डाला था कि स्केल्स कैसे बजाते हैं, तो मेरे को काफ़ी जन ने पूछा है कि स्केल बजाते टाइम पे कौन सा फिंगर किस की के लिए यूज़ करना है हर स्केल में। तो वो उनको वीडियो चाहिए था। तो बहुत ही आसान है। बट मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो में आपको पहले तो वो फिंगर करेक्ट फिंगर के पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया, फिर आप अपने आप वो कौन सा राइट फिंगर है उस पर्टिकुलर स्केल के उस की के लिए, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ओके, फिर मैं आपको थोड़े से स्केल डेमो करके दिखाऊंगा ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ में आए। और फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर भी सारे स्केल्स के मैं कौन से फिंगर यूज़ करते वो आपको दिखा दूंगा। ओके, चलो। अब सबसे पहले तो हम लोग उंगलियों को नंबर देंगे, क्योंकि आई थिंक अंगूठे के बाद मेरे को एक अंगूठे का नाम मालूम है, बाकी किसी उंगली का नाम मालूम नहीं है। सो अंगूठे के हम लोग बोलेंगे नंबर 1। उसके बाद वाले उंगली को बोलेंगे नंबर 2। उसके बाद वाले उंगली को बोलेंगे नंबर 3। उसके बाद जो उंगली में अंगूठी पहनते हैं उस उंगली को बोलेंगे नंबर 4। और फिर बाद में जो अपनी छोटी उंगली होती है उसको बोलेंगे नंबर 5। ओके, दोनों हाथ की सेम नंबर है, अंगूठे का एक और बाकी सबकी 2 3 4 5। ओके, ये राइट का जो सिंबल दिखाई दे ये आपका राइट हैंड है, एल यानी लेफ्ट हैंड है। तो ऐसा आप अगर आपके सामने हाथ पकड़ोगे तो 1 2 3 4 5। ओके, इसका क्या मतलब होता है? अगर मैंने आपको बोला कि राइट हैंड से आप सी का की नंबर 1 से बजाओगे, इसका मतलब है आप अपने अंगूठे से बजाओगे। अगर मैंने बोला नंबर 4 से बजाओगे, इसका मतलब आपकी जो रिंग वाली उंगली है उस उंगली से आप वो की बजाओगे। ओके, तो ये हो गया आपका टर्मिनोलॉजी। अच्छा, अभी फिंगरिंग के लॉजिक की बात करते हैं। ओके, अब आप पियानो जब भी बजाओगे तो आपका शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, उंगलियां सारा रिलैक्स्ड पोजीशन में होना चाहिए ताकि आप लंबे टाइम तक बजा सको। ओके, सो ये है मेरा हाथ यहाँ पे रख दिया रिलैक्स पोजीशन में पियानो के ऊपर। तो ये देखो, ये है मेरे हाथ का पियानो के ऊपर नेचुरल पोजीशन। ये पोजीशन में हाथ रखने के लिए मेरे को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। अब आप इस पोजीशन में देखोगे, मेरी जो नंबर 1 की जो उंगली है और नंबर 5 की उंगली है नेचुरली वाइट की पे रेस्ट कर रही है, और मेरी जो नंबर 2 3 और 4 की जो उंगली है राइट, वो ब्लैक कीज पे रेस्ट कर रही है। ओके, अगर मेरे को नंबर 1 या नंबर 5 की उंगली से ब्लैक की बजाने का है राइट, तो मेरे को हाथ उठा के ऊपर लेना पड़ेगा। ओके, ये देखो अंगूठा यहाँ पे है, बजाने के लिए हाथ ऊपर लेना पड़ेगा। ये छोटी उंगली नंबर 5 की यहाँ पे, बजाने के लिए हाथ ऊपर लेना पड़ेगा। तो हम लोग पियानो जब बजाएंगे तो हाथ हिलाए बिना खाली उंगलियां घुमा के पियानो बजना चाहिए। ओके, सो इसके लिए रूल नंबर 1 आप देख लो। ब्लैक कीज आपकी बजेगी खाली उंगली नंबर 2, 3 या 4 से। ओके, खाली इन 3 से ब्लैक कीज बजेगी। वाइट की आप कोई भी उंगली से बजा सकते हो। ओके, बिकॉज ये सब उंगली आपकी बेंड होके आप वाइट की बजा सकते हो और स्ट्रेट रख के आप ब्लैक की बजा सकते हो। तो ये जो है ये आपकी ये 2 3 और 4 की उंगलियों से खाली ब्लैक कीज बजेगी, वाइट कीज आपकी पांचों उंगलियों से बजेगी। ओके, ये है आपका रूल नंबर 1 फॉर राइट फिंगरिंग। अभी रूल नंबर 2। ओके, आप अभी देखोगे फॉर एग्जांपल आपकी उंगलियां है 5, और आपके स्केल में सी मेजर स्केल में फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 की है राइट। 5 उंगलियों से आप 7 की कैसे बजाओगे? आप 1 2 3 4 5 ऐसे बजा सकते हो, लेकिन फिर ये ए वाला की है राइट, ये ए वाला की कैसे बजाओगे आप? इसके लिए एक पियानो में बहुत सिंपल टेक्निक है, क्रॉस ओवर जिसको बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्रॉस ओवर क्या है। बेसिकली क्या होता है क्रॉस ओवर में, आप एक उंगली से की बजाओ, दूसरे उंगली से बजाओ, तीसरे उंगली से बजाओ, फिर इन उंगलियों के नीचे से अंगूठा क्रॉस करके यहाँ पे चौथी उंगली बजाओ, और फिर चौथी की बजाओ, और फिर हाथ ऐसा ऊपर से लेके आप उस तरफ वाले कीज बजाओ। तो क्रॉस ओवर में फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अंगूठे से यानी नंबर 1 से सी बजाया, नंबर 2 से डी बजाया, नंबर 3 से ई बजाया। अब ये जो मेरा अंगूठा है नंबर 1 की नंबर 1 की हाथ के नीचे से ले जाके, ये देखो यहाँ पे हाथ के नीचे से ले जाके यहाँ पे मैंने एफ बजाया। ओके, एफ बजाया। एफ बजाने के बाद ये हाथ पूरा जो ऐसा था, हाथ उठा के ये फिंगर यहाँ पे जाके जी। ओके, तो आप ये जो क्रॉस ओवर की टेक्निक है, इस क्रॉस ओवर की टेक्निक से आराम से स्केल बजा सकते हो। तो ये ऐसे बजेगा।
ये देखो स्लो मोशन में दिखा दो एक बार, ये क्रॉस ओवर ट्राई करना आप। देखा क्या कर रहा हूं, 1 2 3 1 2 2 1 3 2 1। ओके, तो ऐसे में बजा रहा हूं इसको, ये क्रॉस ओवर बोलते हैं। ओके, अब ये क्रॉस ओवर आप कौन सी उंगलियों से कर सकते हैं वो एक बार हम लोग खुद ढूंढने का कोशिश करते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्रॉस ओवर कब हो सकता है कब नहीं हो सकता। सपोज मैंने डिसाइड किया मेरी 5 उंगलियां हैं, तो पहले 5 नोट सी डी ई एफ जी मैंने 5 1 2 3 4 5 उंगलियों से बजा दिए। अब मैं क्रॉस ओवर करने का कोशिश करूंगा ए बजाने के लिए। अब आप देखो मेरा अंगूठा उधर तक पहुंच नहीं रहा है, बिकॉज आपका अंगूठा इससे ज़्यादा जाएगा नहीं, राइट। मैक्सिमम इधर तक जाएगा, इससे ज़्यादा अंगूठा आपका जाएगा नहीं। तो 5th की के बाद आपका क्रॉस ओवर नहीं होएगा, राइट। तो इसका मतलब आपने नंबर 5 की उंगली अगर की बजाने यूज कर दी तो आप उधर अटक जाओगे, फिर उसके ऊपर आप जा नहीं सकते, राइट। अब नंबर 4 की के बाद क्रॉस ओवर ट्राई करते हैं। सो 1 2 3 4 एंड देन क्रॉस ओवर। ओके, हो रहा है, राइट। सो नंबर 4, सो नंबर 4 के बाद क्रॉस ओवर हो सकता है। नंबर 3 के बाद ट्राई करते हैं, 1 2 3 क्रॉस ओवर। हाँ, हो रहा है, बहुत अच्छे से स्मूथली हो रहा है। 1 2 3 नेचुरली हाथ के मोशन में। ओके, सो नंबर 3 के बाद भी क्रॉस ओवर कर सकते हैं। अभी नंबर 2 के बाद क्रॉस ओवर करने का ट्राई करते हैं। ये 1 दबाया, ये 2 दबाया। ओके, तो 2 के बाद भी अच्छा क्रॉस ओवर हो रहा है। तो बेसिकली अगेन रूल नंबर 2 कि आप क्रॉस ओवर करोगे उंगली नंबर 2, उंगली नंबर 3, उंगली नंबर 4 के बाद। ओके, सो आपके 2 रूल्स क्या है। ब्लैक कीज बजेगी खाली उंगली नंबर 2 3 और 4 से, और आप क्रॉस ओवर करोगे खाली 2 3 या 4 के बाद। आप 5th उंगली यूज करने के बाद क्रॉस ओवर नहीं करोगे। और ये अभी सिर्फ राइट हैंड की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो अभी ये जो हमने रूल्स बताए हैं, ये एक बार आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ लो, खुद एक बार क्रॉस ओवर यहाँ पे बजाने का कोशिश करो, कैसा फील हो रहा है क्रॉस ओवर का आपका। ओके, थोड़ा क्रॉस ओवर बजाने का ट्राई करो, अलग अलग उंगलियों के साथ क्रॉस ओवर करो, और फिर बाद में आपका थोड़ा एक्सपेरिमेंट होने के बाद में ये वीडियो वापस प्ले करना। ओके, अभी हमने जो 2 रूल्स सीखे, राइट, वो रूल्स के साथ अब हम लोग स्केल बजाने का चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, सबसे आसान स्केल है सी मेजर, राइट। तो सी मेजर बजाएंगे। सी मेजर कैसे, 1 2 3। ओके, सो आपने सी बजाया, डी बजाया, ई बजाया, क्रॉस ओवर। अब क्रॉस ओवर का रूल ऑफ थंब इज आप नंबर 3 के उंगली के बाद क्रॉस ओवर करने का कोशिश करो। ओके, सो हम लोग फॉलो करेंगे कि 3 के बाद क्रॉस ओवर सबसे आसान है, तो हम 3 के बाद क्रॉस ओवर करेंगे। सो सी के बाद देखो, सी डी ई हुआ, क्रॉस ओवर हुआ। ओके, परफेक्ट हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला हो गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। ओके, ये हो गया आपका 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5। ओके, ये आपका सी मेजर हो गया। अब डी बजाने का कोशिश करते हैं। डी में कैसा है, 1 2 3 परफेक्ट, फिर क्रॉस ओवर, राइट। तो डी में भी परफेक्ट हो रहा है, ई में भी परफेक्ट होएगा, जी में भी, ए में भी, बी में भी, सब में होएगा, राइट। अब आप एफ का कोशिश करते बजाने का, राइट। एफ मेजर का स्केल बजाते हैं। एफ मेजर का स्केल कैसा बजेगा, हम लोग क्रॉस ओवर कर रहे हैं, याद करना 3 पे, राइट। सो एफ मेजर का स्केल बजेगा 1 2 3। इसका 4th वाला जो की है वो है, ये है ए शार्प या बी फ्लैट, राइट। 1 2 3 और 4th की है। अब हम लोग क्रॉस ओवर कर रहे थे 3 के बाद, तो यहाँ पे 1 2 3 लॉजिकली यहाँ पे क्रॉस ओवर करना चाहिए था, लेकिन ये तो की बज रहा है काला की। काला की हम अंगूठे से बजाते नहीं है, इसके लिए काला की बजेगा नंबर 4 की उंगली से। ओके, सो ये 1 2 3 4, और फिर क्रॉस ओवर करेंगे यहाँ पे वापस 1। ओके, ओके, तो ये हो गया इसका फिंगरिंग 1 2 3 4, वापस 1 2 3 4। ओके, सो सी का कैसा फिंगरिंग था, 1 2 3 1 2 3 4 5। एफ का फिंगरिंग कैसा है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, ये हो गया राइट हैंड का। तो सिंपल, ये सारे व्हाइट के इसके तो देख लिए। अभी लेट्स से सी शार्प चालू कर रहे हैं, राइट। सपोज सी शार्प का स्केल कैसा है, ये है। ओके, अब सी शार्प का स्केल है, ये पहली की बचती है उसकी काली, राइट।
अब ये हम अंगूठे से तो बजाएंगे नहीं, इसके लिए सपोज ये वाली उंगली यूज करेंगे। सो अभी ये उंगली यूज करेंगे तो 1 2 हो गया, राइट। अब सपोज हमने सी शार्प के बाद ये वाला बजा दिया, सपोज इस उंगली से ये बजाया, ये वाला बजाना पड़ेगा छोटी उंगली से, राइट। बिकॉज एक बार इस उंगली से किया, क्रॉस ओवर करके अंगूठा ऊपर जाएगा नहीं, और ये उंगली से बजाना पड़ेगा। इसके लिए लॉजिकली इट मेक सेंस, राइट, कि काली सी शार्प का जब स्केल बजाएंगे तो 1 2 फिर क्रॉस ओवर करेंगे अंगूठे से, 1 2 क्रॉस ओवर, राइट। सो 1 2 सॉरी 2 3, ये है 2 नंबर का उंगली, राइट। सो 2 3 1 2 3 4 1 and 2, ओके। सो ये है आपका सी शार्प का स्केल। अभी आप यहाँ पे लॉजिक सोचो, कैसे आप कोई भी स्केल बजाओगे, राइट। तो लॉजिकली सोचो आप कैसे बजाओगे। अब ये डी है, फॉर एग्जांपल डी हमने ये उंगली से चालू किया, सॉरी डी शार्प, राइट। सो ये डी शार्प है, डी शार्प के बाद का सेकंड की कौन सा आता है, ये आता है। अगर ये है उसका स्केल 1 2 3 4। अभी सपोज आप सोचो, आपने सपोज बजा लिया, इससे ये बजा लिया, इससे ये बजा लिया, सपोज इससे ये बजा लिया, अब आपको ये बजाना पड़ेगा इस उंगली से, तो ये आप कौन सी उंगली से बजाओगे, राइट, ये की। इसके लिए हम लोग ये करेंगे, ये नंबर 2 की उंगली से बजाएंगे, सीधा नंबर 2 के बाद क्रॉस ओवर कर देंगे नंबर एफ अंगूठे से, यहाँ पे F1, राइट, और फिर आपका आसान हो गया। ओके, तो ये आप शांति से अपने आप बजाने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि राइट फिंगर पोजीशन क्या होगा, बिकॉज आपका फिंगरिंग पे डिपेंड, आप फिंगरिंग कैसे करोगे कि आपको अभी का सुर तो बजाने का ही है, लेकिन इसके बाद के सुर भी बजाने के हैं, राइट, उस हिसाब से फिंगरिंग आएगा। तो रूल ऑफ थंब काली कीज का फिंगरिंग ऐसा है कि आप चालू करोगे नंबर 2 के फिंगर से, ओके, नंबर 2 के फिंगर से चालू करोगे, और तब तक 2 3 4 बजाते रहोगे जब तक फर्स्ट वाइट की, उसके बाद का जो फर्स्ट वाइट की है वो 1 से बजाओगे। सो फॉर एग्जांपल एफ शार्प का स्केल हमने लिया, राइट। सो एफ शार्प का ये है, 2 नंबर की उंगली से चालू किया, सो 2 3 4। अब इसके बाद वाइट की आता है ये वाला, तो ये फर्स्ट वाइट की है, तो इस यहां पे क्रॉस ओवर करेंगे हम लोग अंगूठे के साथ, राइट। सो 1 2 3, ओके, 1 2, फिर वापस नीचे, ओके, 2 3 4 1 2 3 1 2, ओके। तो ये है फिंगरिंग का बेसिक लॉजिक। आप शांति से ये रूल्स वापस देखना, एक बार मैंने क्या बोला है, आप अपने तरीके से कोशिश करना और अपने तरीके से बजाने का ट्राई करना, और ये बहुत आसान है, आ जाएगा आपको। कि सपोज आपको ए शार्प का स्केल दिखाता है, सो ए शार्प का स्केल कैसा है, ये है आपका ए रूट, राइट, फुल फुल हाफ, ओके, फिर फुल 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 हाफ, राइट। तो ये कौन से एक की है, तो आपका यहां से चालू किया, जो फर्स्ट वाइट की है, राइट, वहां पे आप क्रॉस ओवर कर दोगे अंगूठे से। सो ये आपने 2 1 2 3, फिर वापस 1 2 3 4, ओके। तो आप जैसे ऊपर जिस जो उंगलियां यूज करके ऊपर गए, वही उंगलियां यूज करके नीचे आना, ओके। ये है इसका सिंपल फंडा। आपका स्पीड आएगा सिर्फ प्रैक्टिस से, लेकिन ये तो डिपेंडिंग आपको क्या आगे चल के आपको पियानो में करना क्या है उस पर डिपेंडेंट है, आप कितना फिंगरिंग का प्रैक्टिस करते हो। लेकिन ये बेसिकली कंसेप्ट है, आप कोशिश करना सही फिंगर यूज करने का, लेकिन अनलेस यू वांट टू बी अ सीरियस फास्ट पियानो प्लेयर, इसका ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट, यानी करोगे तो अच्छा ही है, बट नहीं करोगे तो भी चलेगा, ओके। तो ये है फिंगरिंग का उसका बेसिक। अभी तो राइट हैंड दिखाया, अब आप राइट हैंड एक बार देख लो, बाद में फिर मैं आपको लेफ्ट हैंड का दिखाता हूँ, ओके। अच्छा, अभी आपको लेफ्ट हैंड के दिखाता हूँ, राइट। अब लेफ्ट हैंड के ये है आपके फिंगर नंबर, राइट। ये है 1, ये है 2, ये है 3 4 और 5, ओके। सो लेट्स से सी मेजर स्केल हम लोग लेफ्ट हैंड से कैसे बजाएंगे, हम लोग ये चालू करेंगे 5 से, राइट। 5 4 3 2 1, फिर क्रॉस ओवर करेंगे 3 2 1,
ओके, और नीचे सेम आएंगे 1 2 3 1 2 3 4 5, ओके 5 4 3 2 1, फिर क्रॉस ओवर 3 से 3 2 1, ओके। सो सारे स्केल्स हम लोग ऐसे ही बजाएंगे। इसमें एफ फॉर एग्जांपल, एफ कैसे बजेगा देखो, ओके एफ बजेगा 5 4 3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 3 4 5, ओके। तो सारा बजेगा। अब बी देखो कैसे बजेगा। सपोज बी हमने 5 से चालू किया, और ये जो लॉजिक है ये आप अगर अभी तक का वीडियो अच्छी तरह समझे हो तो आप खुद निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये बी का स्केल मैं 5 नंबर से चालू करता हूँ, राइट। सपोज मैं कोशिश करता हूँ बाय ये 5 से चालू किया। सो बी मेजर का स्केल कैसे जाता है, 1, सो रूट फुल फुल हाफ फुल 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 हाफ, ओके। सो ये बी मेजर सपोज मैंने 5 वाली उंगली से चालू किया। सो 5 4 3 2। अब नेक्स्ट वाली उंगली है, उस नेक्स्ट वाला जो की है वो एफ शार्प है। ये अगर मैंने 2 नंबर की उंगली से मैंने अगर ई बजा दिया तो मेरे को अब एफ शार्प कंपलसरी बजाना पड़ेगा अंगूठे से, जो नहीं बजेगा, राइट। मेरे को हाथ ऊपर करना पड़ेगा। एफ शार्प बजाने के लिए मेरे पास कोई उंगली बची नहीं है, विच इज वाई हम लोग बी जब चालू करेंगे 5 के बदले हम लोग 4 से चालू करेंगे। सो 4 से क्या आएगा, ये 3 कीज परफेक्टली आपकी ये 4 3 2 से हो जाएगी। एक पे आपका आएगा अंगूठा, और एक के बाद एक बार अंगूठा आ गया फिर आप एफ शार्प आप इसको क्रॉस ओवर करके बजा सकते हो, ओके। सो हम लोग चालू करेंगे इसको 4 नंबर की उंगली से, 4 3 2 1, फिर क्रॉस ओवर। अब क्रॉस ओवर करते टाइम पे हम यूज कर सकते हैं 2 वाली उंगली यूज कर सकते हैं, 3 वाली उंगली यूज कर सकते हैं, 4 वाली उंगली यूज कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो बी मेजर के स्केल में क्या स्केल है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो ये ई के बाद यहाँ के हमको 3 ब्लैक कीज बजाने की है, राइट। इसके लिए हम लोग बी मेजर के स्केल में जब क्रॉस ओवर करेंगे 4 से चालू करेंगे, 4 3 2 1, और 4 वाली उंगली लेंगे, 4 3 2 1, ओके। ताकि तो आप इसका लॉजिक समझो, फंडा क्या है। इसके लिए ये बजेगा 4 3 2 1 4 3 2 1, ओके, लेफ्ट हैंड से। ये हो गए सारे आपके वाइट के कीज। अब आप एक बार शांति से लेफ्ट हैंड से सी मेजर का स्केल बजाओ और बी मेजर का स्केल बजाओ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा राइट फिंगरिंग क्या है, ओके। चलो अभी हम ब्लैक कीज देखते हैं लेफ्ट हैंड से, ओके। सो सपोज हमने लिया सी शार्प, राइट। सो सी शार्प अगर हमको बजाने का है लेफ्ट हैंड से, तो सी शार्प कैसे आता है, ये आता है, ये आता है रूट फुल फुल, फिर हाफ फुल 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 हाफ, ओके। सो ये 2 ब्लैक कीज आएगी, ये एफ आएगी, ये 3 ब्लैक कीज आएगी, ये सी आएगा। अब सपोज हमने चालू किया, ये वापस 5 से चालू किया सपोज, तो ये 5 से हमने किया सी शार्प, 4 नंबर से हमने किया डी शार्प, ओके। फिर हमने लिया एफ, सपोज हमने लिया 3 नंबर की उंगली से, और फिर हमने एफ शार्प दबाया 2 नंबर की उंगली से। अब आप ये जी शार्प किससे दबाओगे, आपका अंगूठा आ गया तो आप अटक गए यहाँ पे, राइट। तो इसके लिए जब सी शार्प आप अलग अलग उंगलियों से ट्राई करो। अगर आपने 4 नंबर की उंगली से ट्राई किया, राइट, चालू किया, तो 4 3 2 आया, अब आप अटक गए, आप एफ शार्प कौन सी उंगली से बजाओगे। तो इसके लिए आप ये लेफ्ट हैंड में सी शार्प 3 नंबर की उंगली से चालू करके देखो। सो 3 नंबर की उंगली से चालू किया, सो 3 2 1, अब परफेक्ट आपका आया 3 2 1, और आप ब्लैक की को क्रॉस ओवर करने को रेडी हो, और आपको 3 ब्लैक कीज बजाने की है, राइट। सो आपने 3 नंबर से ये चालू किया, 3 2 1, और फिर क्रॉस ओवर करके 4 3 2 1, ओके। तो कितना से आसान हो गया। सो 3 2 1 4 3 2 1 3, ओके। सो आप ऐसे करोगे 3 2 1 4 3 2 1 3, ओके। सो ये है आपका सी मेजर। सो आप इसके बाद अपने आप ये सेम जैसे आपने सी शार्प सी मेजर क्या सी शार्प मेजर
जैसे आपने सी शार्प बजाया ऐसे आप डी शार्प ट्राई करो अपने अपने अलग उंगली से, राइट। सो लेट्स से हम लोग डी शार्प ट्राई किया सपोज 5 नंबर की उंगली से, तो 5 मेरे को तो पता है 5 नंबर की उंगली से होएगा नहीं। सो हम लोग जैसे आपने सी शार्प किया ऐसे ही 3 नंबर की उंगली से चालू करो। सो 1 2 3। ओके, ये आपका डी शार्प का स्केल कैसा है, ये है डी शार्प रूट, फुल फुल हाफ, फुल 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 हाफ। ओके, सो 1 2 3, 1 2 3 4 5, ऐसे ये है की उसकी। तो आप 3 नंबर से चालू करो, 3 2 1, राइट। आप क्रॉस ओवर करने को रेडी हो गए यहाँ पे। सो 3 2 1, फिर 4 3 2 1। ओके ओके, तो ये 3। सो बेसिकली सी शार्प, डी शार्प, जी शार्प और ए शार्प आप चालू करोगे 3 नंबर की उंगली से। ओके, सो आप ये लेफ्ट हैंड में जब भी बजाओगे तो सी शार्प या डी शार्प या जी शार्प या ए शार्प आप चालू करोगे 3 नंबर की उंगली से, और सारा फॉर्मेट सेम जाएगा 3 2 1 4 3 2 1 और 3। ओके, जब आप एफ शार्प बजाओगे, एफ शार्प अलग बजेगा। एफ शार्प आपका चालू होएगा 4 नंबर की उंगली से, और वो बजेगा आपका 4 3 2 1, फिर ये 3 2 1 4। ओके, ऐसे बजेगा ये एफ शार्प, 4 3 2 1 3 2 1। ओके, ये आपका लेफ्ट हैंड से ऐसे बजेगा। तो आपको लॉजिक समझा दिया, आपको सारे स्केल्स के एक बार लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से बजा के दिखा दिए। आप इसको अच्छे से समझो और अच्छे से बजाओ। और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारे स्केल्स के नंबर डाल दूंगा कि एफ शार्प का लेफ्ट हैंड पैटर्न क्या है और राइट हैंड पैटर्न क्या है, और आपको आ जाएगा। ओके, और जैसे मैंने आपको आई थिंक पहले एक बार बोला ये वीडियो में कि फिंगरिंग इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिंगरिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैं खाली बोल रहा हूँ कि सब लोगों का सीखने का तरीका अलग होता है, सब लोगों का पेशेंस लेवल अलग होता है। और ये अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप अगर हम लोग जब छोटे थे तो हमारा एक टाइपिंग का सब्जेक्ट हुआ करता था 10th स्टैंडर्ड में, कि टाइपिंग ईजी मार्क आते थे। आप अगर टाइपिंग सीखे हो, राइट, तब जाके वो पहले तो 2 महीने आपके पास वो ASDF GF कराते थे, और इतना बोरिंग होता था वो कि आधे जन वो क्लास छोड़ने का इच्छा होता था। तो जो बच्चों ने तब ASDF पे अच्छी मेहनत करी है, राइट, वो बहुत अच्छा टाइपिंग करने लगे ऑटोमेटिक। जिन लोगों को ASDF से कंटाला आता था और बोले डायरेक्टली हमको सेंटेंसेस टाइप करने गए, आज अभी उनका टाइपिंग, अभी आज के तक में टाइपिंग कर करके जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स है, आप देखना, आपने अगर टाइपिंग नहीं भी सीखा हो तो भी आपके जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स है, एंड, द, बट, दिस, दैट, वो ये सारे वर्ड आपके बिना सोचे फट से टाइपिंग हो जाते हैं, राइट। तो कीबोर्ड बजा बजा के आपका ऑटोमेटिक स्पीड आ जाएगा सबका, धीरे धीरे करके, अगर आप सही फिंगर यूज़ करो, सही फिंगर नहीं यूज़ करो। अगर आपको प्रोफेशनल पियानिस्ट बनने का है, अगर आपको प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट बजाने का बनने का है, तो ये फिंगरिंग बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आप शौकिया तौर से बजा रहे हो यार दोस्तों के साथ में मिलके, या खुद को गाने या खाली कॉर्ड्स बजाने, तो फिंगरिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, चलो एंजॉय। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगा आपको इत्तला होएगी, मेरी भी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। और बस कुछ नहीं, ऐसे ही पियानो बजाती रहिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच। बाय।